हेलो गाइस, तो मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इंडियन आर्मी ने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स निकाला है। इसकी वैकेंसीज निकाली है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स 132 इसका कोड नंबर है। सो प्लीज़ आप मत समझिएगा कि ये वैकेंसी नंबर है, एक्चुअली वैकेंसी नंबर है 40। तो कोई भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो जिसने इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट किया या फिर वो फाइनल ईयर में, उसके पास बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका है हमारे इंडियन आर्मी को सर्व करने का। सो प्लीज़ अगर आप में से कोई भी इसके लिए एलिजिबल हो तो इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें और मैं इसके लिए आगे आपको सारी जानकारी देता हूँ। याद रखिएगा कि ये है इसकी टोटल पोस्टेज हैं 40 वैकेंसीज़ हैं और टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि इंडियन आर्मी हैज़ पब्लिश्ड नोटिफिकेशन फॉर 132nd टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स commence in Jan 2021 for unmarried male engineering graduate। जो भी unmarried male engineering graduate है मेनली ये उनके लिए है और लास्ट में यही लिखा हुआ है कि those candidate who are interested in the vacancy detail and complete all the eligibility criteria can read the notification and apply online। तो मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे दूंगा और ऐसी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। भाई दबे मुझे आपके सपोर्ट की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चैनल के ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर अनमैरिड मेल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज़ हैं ये जो टोटल 40 हैं। सो प्लीज़ आप में से कोई भी भर सकता है जो भी ग्रेजुएट है इंजीनियरिंग से और या तो वो फाइनल ईयर में है। तो आप इसे ज़रूर भरिएगा। इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के बहुत कम मौके मिलते हैं और ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। बहुत कम बार ऐसी वैकेंसीज़ निकलती है। सो प्लीज़, और हाँ मैं आपको बता दूँ कि 9000 परमानेंट वैकेंसी है। परमानेंट इंजीनियरिंग की पोस्ट्स को ख़त्म कर दिया गया है इंडियन आर्मी में, जो अभी तक न्यूज़ में नहीं दिखाया गया, लेकिन आप देख लीजिए कि धीरे धीरे वैकेंसीज़ ख़त्म होती जा रही है। सो प्लीज़ ऐसी गवर्नमेंट जॉब आर्मी को सर्व करने का मौका बिल्कुल ना भूले, मतलब बिल्कुल ना गवाएं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में आगे आपको बाकी जानकारी देता हूँ। तो पहले हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 28 जुलाई 2020, यानी आज से अप्लाई करने की डेट स्टार्ट है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 26 अगस्त 2020। तो अगर आप 26 अगस्त से पहले ये वीडियो देखते हैं या फिर आपको कहीं से भी पता चलता है तो आप उस फॉर्म को ज़रूर उसी दिन या उसके अगले दिन भरें। थोड़ा वक्त लगेगा जो आपका एंडिंग में भी लगेगा अगर आप लास्ट टाइम देंगे, बस उस टाइम हड़बड़ाहट ज़्यादा होगी और शायद सर्वर भी थोड़ा डाउन हो। सो प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि अपने फॉर्म को टाइम से फिलअप करें क्योंकि आप ऐसे मौके बिल्कुल भी गंवाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एज की जानकारी दे देता हूँ क्योंकि आपकी एज मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 ईयर। और एक ख़ास बात है कि आपकी एज आपकी डेट ऑफ बर्थ से 1 जनवरी 2021 तक काउंट होगी कि उस टाइम तक आपकी एज 20 ईयर्स मिनिमम और 27 ईयर मैक्सिमम, इसके बीच में ही होनी चाहिए। और मैं आपको एक क्लियर बात बता देता हूँ जहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1994 के बाद का ही होना चाहिए, उसके पहले का नहीं हो सकता। और 1 जनवरी 2001 के पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं हो सकता। यानी कुल मिला के 1994 से 2001 के बीच में ही आपकी डेट ऑफ बर्थ हो तो आपके लिए बहुत अच्छा, आप ये फॉर्म बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और जनवरी की डिटेल्स है तो इसलिए आप ज़रा ध्यान रखें, 2 जनवरी 1994 और 1 जनवरी 2001। तो क्वालिफ़िकेशन के तौर पे यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, किसी भी फील्ड में हो सकती है, जो मैं आपको आगे और जानकारी दे देता हूँ। और आप या तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर के होंगे तो 2021 की पोस्ट है ये, आप डायरेक्ट उसमें मतलब आप आराम से उसमें ज्वाइन हो सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म होने के साथ। तो मैं आगे आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन सी कितनी वैकेंसीज़ कितनी वेरिएशन में निकली हैं। तो आप यहाँ पे साफ तौर से देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वेरिएशन है। भले ही 40 पोस्ट हैं लेकिन आप बहुत सारी वेरिएशन देख सकते हैं। तो आप ज़रूर इनमें से किसी न किसी फील्ड के होंगे, तो होने ही चाहिए। बाकी सिविल की कैटेगरी है जिसमें टोटल 10 पोस्ट हैं जो सबसे ज़्यादा हैं इसमें नंबर्स में। उसके बाद आर्किटेक्चर है जिसमें 1 पोस्ट है, टोटल 1 वैकेंसी है। एंड मैकेनिकल है जिसमें 3 वैकेंसीज़ हैं। और मैकेनिकल को तो आलू भी कहा जाता है इंजीनियरिंग का। तो अगर आप मैकेनिकल के हैं तो ज़रूर फिलअप करिएगा, मतलब आप किसी भी फील्ड के जो भी इसके लिए एलिजिबल है आप ज़रूर फिल करिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी 4 वैकेंसीज़ हैं, ज़रूर फिल करिएगा। एंड यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इन्फोटेक, MSc कंप्यूटर साइंस। अगर आप इसकी 9 वैकेंसीज़ हैं, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन / सैटेलाइट कम्युनिकेशन अप टू इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप इस फील्ड के हैं तो फिर आप
इसकी टोटल 6 वैकेंसीज़ है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज़ भले ही कम है लेकिन वेरिएशन बहुत ज़्यादा और बहुत कम लोग इन वैकेंसीज़ के बारे में जानते हैं। तो ऐसे अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। इस वक्त थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है मेरे को सपोर्ट की। और अब मैं यहाँ पे आपको आगे बता देता हूँ, एरोनॉटिक्स एवियोनिक्स के अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 वैकेंसीज़ हैं लेकिन 40 में से कुछ तो मिली। और एरोस्पेस की 1 वैकेंसीज़ है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की 1 वैकेंसीज़ है, ऑटोमोबाइल की 1 वैकेंसी है, लेज़र टेक्नोलॉजी की 1 वैकेंसी है और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की 1 वैकेंसीज़ है। तो अगर आप इनमें से कहीं भी फिट बैठते हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, ये फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इंडियन आर्मी को सर्व करेंगे, बहुत गर्व की बात होगी ये। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ऐसी अपडेट के लिए सब्सक्राइब तो करना आपको बनता ही है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें।